हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ स्टूडेंट्स ने कल कहा था कि सर सिलेबस हिंदी में होना चाहिए, तो आज के वीडियो में सिलेबस हिंदी में ही है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो में जेड के सिलेबस में बायोलॉजी का जो सिलेबस है उसकी चर्चा की गई है। तो बायोलॉजी के सिलेबस को दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकेंड। सेक्शन फर्स्ट में 5 यूनिट है, ए बी सी डी ई। सेक्शन सेकंड में 3 यूनिट है, ए बी सी। तो आपके सामने सेक्शन फर्स्ट, इससे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अंदर यूनिट ए में पहला टॉपिक है पौधों का वर्गीकरण। अब इसमें सवाल ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी, इसी के साथ प्लांटी जगत का जो वर्गीकरण है उसमें वर्गीकरण का इतिहास, जीनस, प्रजातियां और द्विपदनाम पद्धति। यूनिट ए का सेकंड टॉपिक है एंजियोस्पर्मी, पौधों की आकारिकी और शारीरिकी। आकारिकी में पौधे का बाह्य रूप, शारीरिकी में पौधे की आंतरिक संरचना। तो आंतरिक शारीरिकी में जड़, तना, पत्ती, पुष्पक्रम, पुष्प, फल व बीज, इनकी आंतरिक संरचना। यूनिट ए का थर्ड टॉपिक है एंजियोस्पर्मी, पौधों की बाहरी आकारिकी, जिसमें जड़, तना, पत्ती, पुष्पक्रम, पुष्प, फल व बीज और इनका रूपांतरण। यूनिट ए में फोर्थ टॉपिक है फूल वाले पौधों की आकारिकी, इनकी आंतरिक आकारिकी व अलग अलग उत्तकों के कार्य के बारे में पढ़ना है। यूनिट ए का 5 नंबर टॉपिक है पादप उत्तक। पादप उत्तक की परिभाषा, उत्तक की विशेषताएं, उनका वर्गीकरण, विभिजोतक उत्तक, विभिजोतक उत्तक के प्रकार, उनकी विशेषताएं, साथ में उत्तक प्रणाली जिनमें संवहन उत्तक, जाइलम फ्लोएम, बाहरी उत्तक, जमीनी उत्तक, जड़, तना और पत्ती की आंतरिक संरचना, जड़ व तने की द्वितीयक वृद्धि, स्थायी व विशेष उत्तक। यूनिट ए का पॉइंट नंबर 6 फूल वाले पौधों में लैंगिक जनन। तो इसमें आपको फ्लावर की स्ट्रक्चर, फूल की संरचना, नर व मादा युग्मक का निर्माण, परागण, परागण के प्रकार, स्वपरागण और परपरागण, परागण किसकी सहायता से हो रहा है, वाहक के बारे में, उसके साथ उदाहरण, बही प्रजनन युक्तियां, परागकण स्त्रीकेसर अभिक्रिया, द्विनिषेचन, निषेचन पश्च घटनाएं जिसमें भ्रूणपोष व भ्रूण का निर्माण, बीज व फल का निर्माण, इसके साथ में असंग जनन, अनिषेक जनन, बहुभ्रूणता, बीज के फैलने व फल बनने का महत्व। यूनिट ए में 7 नंबर टॉपिक है कोशिका। इसमें कोशिका की परिभाषा, कोशिका सिद्धांत, कोशिका जीवन की इकाई, सूक्ष्मदर्शी, कोशिका की संरचना, प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका, पादप व जंतु कोशिका, कोशिकांग, उनके कार्य जिसमें केंद्रक, उसके अंदर आपको डीएनए व आरएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जिकाएं, लाइसोसोम, सूक्ष्म नलिकाएं, राइबोसोम, केंद्रिका, कोशिका भित्ति, कशाभिका व पक्षमाभिका, रिक्तिका, कोशिका द्रव्य में उपस्थित वसा के कण व खनिज लवणों के कण, कोशिका विभाजन जिसमें तीनों समसूत्री, अर्धसूत्री व असूत्री विभाजन। समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन में अंतर, कोशिका चक्र और अर्धसूत्री विभाजन का महत्व। यूनिट ए का पॉइंट नंबर 8 आनुवांशिकी। इसमें मेंडल के उद्यान मटर पर प्रयोग, मेंडल की सफलता के कारण, मेंडल के नियम, एक संकर व द्विसंकर संकरण, गुणसूत्र की संरचना एवं आकारिकी, गुणसूत्र व जीन, गुणसूत्र परिकल्पना, सहलग्नता व जीन विनिमय, उत्परिवर्तन, लिंग निर्धारण, आनुवांशिक कोड, अनुलेखन व अनुवादन, गुणसूत्रीय विकार। पॉइंट नंबर 9 पादप कार्यकी। इसमें फर्स्ट पॉइंट है पौधों में परिवहन, जिसमें जल, गैसों व पोषक तत्वों का परिवहन, कोशिका से कोशिका में स्थानांतरण, विसरण, विसरण दाब, सक्रिय स्थानांतरण,
पादप जल संबंध, अर्धपारगम्य झिल्ली, परासरण, विसरण दाब न्यूनता, जल विभव, जीवद्रव्य कुंचन व विकुंचन, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, बिंदु स्त्रावण, पानी का अवशोषण, सक्रिय व निष्क्रिय अवशोषण। पादप कार्यकी में सेकंड है रसारोहण, इसमें रसारोहण का मार्ग, रसारोहण का सिद्धांत। थर्ड है खनिज पोषण, जिसमें पोषक तत्वों का महत्व, वृहद व सूक्ष्म पोषक तत्व। अब इस टॉपिक को जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं वो एग्रीकल्चर में भी पढ़ेंगे और बायोलॉजी में भी पढ़ना है। फोर्थ टॉपिक है एंजाइम, एंजाइम का इंट्रोडक्शन, एंजाइम जैव उत्प्रेरक के रूप में, एंजाइम की प्रकृति, उनका वर्गीकरण, एंजाइम की क्रियाविधि। 5 श्वसन, श्वसन की परिभाषा, श्वसन व दहन में अंतर, श्वसन के प्रकार, ऑक्सीश्वसन, अनॉक्सीश्वसन और किण्वन। श्वसन का आधार, श्वसन गुणांक, श्वसन स्थल, श्वसन स्थल मतलब श्वसन की क्रिया कहाँ पर होती है, ऑक्सी व अनॉक्सी श्वसन की क्रियाविधि, ग्लाइकोलाइसिस चक्र, क्रेब्स चक्र, एल्कोहलिक किण्वन, ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सी फास्फोरिलीकरण, ऊर्जा का उत्पादन किलो कैलोरी में, श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक। पादप कार्यकी में 6 नंबर है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, जल, हरित लवक, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश का महत्व। अप्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाश फास्फोरिलीकरण, हिल अभिक्रिया, रेड ड्रॉप इफेक्ट, लाल पतन प्रभाव, इमल्सन प्रभाव, दो वर्णक प्रभाव, केल्विन चक्र, प्रकाश शोषण, रासायनिक संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। पादप कार्यकी में 7th नंबर टॉपिक है वृद्धि, वृद्धि की परिभाषा, वृद्धि की प्रावस्थाएं, पादप हार्मोन, जो 5 हार्मोन है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एथाइलिन और वृद्धि नियंत्रक, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, वृद्धि का विभिन्न पादप क्रियाओं पर प्रभाव। नेक्स्ट है सेक्शन फर्स्ट की यूनिट बी। यूनिट बी का पहला टॉपिक है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। तो इसकी परिभाषा, पर्यावरणीय कारक, जलवायुवीय कारक, जैविक व अजैविक कारक, पादप समुदाय, उनकी विशेषताएं, पर्यावरण व जीवों के मध्य क्रिया, पारिस्थितिकी तंत्र के सिद्धांत, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पारिस्थितिक स्तूप। यूनिट बी का सेकंड टॉपिक है पर्यावरणीय मुद्दे, जिसमें प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और इनका नियंत्रण, कृषि रसायन व इनका प्रभाव, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट प्रबंधन, ग्रीन हाउस प्रभाव, जलवायुवीय परिवर्तन और इनका प्रभाव, ओजोन परत का क्षरण, वनोन्मूलन, वैश्विक जलवायुवीय परिवर्तन, वैश्विक उष्णन जिसको ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, समतापमंडल जोन का क्षरण, अम्ल वर्षा, एल नीनो प्रभाव, प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण, वर्षा जल का संरक्षण एवं प्रबंधन, मृदा और मृदा जल, ये दोनों एग्रीकल्चर में है, सॉइल और सॉइल वाटर। थर्ड नंबर टॉपिक है वन स्रोत, वन स्रोत का महत्व, भारत में वन स्रोत, वनोन्मूलन, वनों का संरक्षण, चिपको आंदोलन व सामाजिक वानिकी। यूनिट बी का फोर्थ टॉपिक है जैव विविधता, इसके सिद्धांत, महत्व, जैव विविधता शरण, राजस्थान में जैव विविधता संरक्षण और पैटर्न। नेक्स्ट है सेक्शन फर्स्ट की यूनिट सी और इसका पहला टॉपिक है आर्थिक वनस्पति विज्ञान और मानव कल्याण। इसमें पौधों का घरेलूकरण, उसका इतिहास, फसली पादपों में सुधार, पादप प्रजनन व पादप पुनर्स्थापन, जैव उर्वरकों का प्रयोग, आर्थिक व पर्यावरणीय पहलू, पीड़कनाशियों का उपयोग, पीड़कनाशी के उपयोग के लाभ व हानियाँ, आर्थिक वनस्पति विज्ञान। इसके अंदर आपको प्रत्येक फसल का वानस्पतिक नाम, कुल, पौधे का उपयोगी भाग और उस पौधे का क्या उपयोग है। इसमें अलग अलग पौधे हैं, अनाज वाले पौधों में गेहूं, धान, मक्का, जौ, बाजरा, ज्वार।
दालों के अंदर चना, उड़द, अरहर, चंवला, मोठ, मूंग। रेशे वाली फसलों में कपास व सनई। तिलहनी फसलों में मूंगफली, सरसों, अलसी, सूरजमुखी, अरंडी, रेपसीड। नकदी फसलों में गन्ना, आलू व ग्वार। फल वाले पौधों में आम व केला। औषधीय पौधों में गुग्गल, सर्पगंधा, बेलाडोना, अफीम, इसबगोल। मसाले वाली फसलों में जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी। ये सारी फसलें आपके एग्रीकल्चर के सिलेबस के अंदर भी है, तो आप एक बार इन फसलों को याद कर लें, दोनों जगह कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सेक्शन फर्स्ट की यूनिट डी, जैव प्रौद्योगिकी व इसका उपयोग। यूनिट डी का पहला टॉपिक जैव प्रौद्योगिकी। इसमें आपको सामान्य परिचय, इसकी परिभाषा, इतिहास, इसका क्षेत्र, महत्व, सिद्धांत व विधियाँ। विधियों में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, इन दोनों की परिभाषा, खोज, विधि, उपकरण, एंजाइम, वाहक, प्लाज्मिड। वाहक के अंदर प्लाज्मिड, जीवाणुभोजी और कोस्मिड, तीनों वाहक पढ़ने हैं। जीन लाइब्रेरी, जीन बैंक। जैव प्रौद्योगिकी का कृषि में क्या महत्व है। मानव इंसुलिन का निर्माण कैसे किया गया। टीके का उत्पादन कैसे किया जाता है। स्टेम कोशिका तकनीक, जीन थेरेपी, जीएमओ जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आनुवांशिक रूपांतरित जीव, जिसमें आपको बीटी क्रॉप्स यानी कि बीटी कपास या बेसिलस थ्रुएंजेसिस जिन भी फसलों में वह सारी फसलें, ट्रांसजेनिक जंतु, जैव पेटेंट, बायोसेफ्टी इश्यूज। यूनिट डी का सेकंड टॉपिक है पादप उत्तक संवर्धन। पादप उत्तक संवर्धन की परिभाषा, इसका इतिहास, इसके लिए आवश्यक उपकरण, संवर्धन माध्यम के प्रकार, पादप उत्तक संवर्धन के चरण, पादप उत्तक संवर्धन की उपलब्धियां, जीन स्थानांतरण की विभिन्न विधियां, ट्रांसजेनिक पौधे, जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट्स व जेनेटिक मॉडिफाइड भोजन। इसके आगे नेक्स्ट है सेक्शन फर्स्ट की यूनिट ई। यूनिट ई में फसलों की मुख्य बीमारियां और उनका नियंत्रण। इसमें बीमारियों का वर्गीकरण अलग अलग आधार पर है, मौसम के आधार पर, रोग कारक के आधार पर, फसलों के आधार पर, पोषक तत्वों की कमी के आधार पर। खरीफ की फसलों की बीमारियां, इसमें बाजरे का हरित बाली व डाउनी मिल्ड्यू रोग, कॉटन विल्ट, कपास का विल्ट, मूंगफली में टिक्का रोग, मूंगफली का पीनट क्लम्प वायरस, कपास का बैक्टीरियल ब्लाइट, भिंडी का पित्तसिरा मोजेक वायरस, टमाटर में अगेती झुलसा व पर्णकुंचन रोग। रबी की फसलों के रोग, जिसमें गेहूं का रोली रोग, इसमें तीनों रोली है, ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट, येलो रस्ट। सरसों का सफ़ेद रोली, लूज स्मट और कवर्ड स्मट, बैंगन का लघुपर्ण रोग, जीरे का ब्लाइट और पाउडरी मिल्ड्यू। फलों के रोग, जिसमें तीन रोग हैं, नींबू का सिट्रस कैंकर, बेर का छाछा रोग और अमरूद में मलानी या अमरूद में विल्ट। इन रोगों का प्रबंधन केमिकल, बायोलॉजिकल और मैकेनिकल। बायोलॉजी के सिलेबस का जो सेक्शन सेकंड है वो इसके बाद आने वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।